डेरा प्रमुख पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार सामने आई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है और सवाल पूछा है कि धारा 144 लगाने की क्या जरूरत थी। साथ ही साथ ये भी पूछा गया कि इतने लोग एक साथ पंचकुला कैसे पहुंचे। तो आपको बता दें कि राम रहीम के समर्थक जो हैं वो बड़ी संख्या में लगातार पहुंच रहे हैं, चाहे पंचकुला हो या फिर सिरसा। हर जगह पर हजारों लाखों की तादाद में जो समर्थक हैं वो पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कल बाबा राम रहीम पर फैसला आना है और इसी को देखते हुए तमाम उनके समर्थक जो हैं वो हरियाणा का रुख कर रहे हैं। और फैसले से पहले डेरा प्रमुख राम रहीम का एक बयान भी सामने आया है। राम रहीम ने कहा है कि वो कानून का सम्मान करते हैं और कोर्ट जरूर जाएंगे, ये भी उन्होंने कहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कल फैसला आना है डेरा प्रमुख राम रहीम पर और फैसले से एक दिन पहले उनका बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो कानून का सम्मान करते हैं और कोर्ट जरूर जाएंगे। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में उनके समर्थक जो हैं वो हरियाणा पहुंचे हुए हैं। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर भी चंडीगढ़ में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। धीरेन्द्र, आप लगातार वहां पर मौजूद हैं, जो समर्थक हैं राम रहीम के वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। किस तरीके से सुरक्षा के इंतजामात वहां पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में समर्थक जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं यहाँ पे? देखिए, कल से ही बल्कि पिछले 2 दिनों से समर्थकों का पहुंचना जारी है। हालांकि हर जगह आप देखेंगे कि जो बैरिकेड्स हैं वो है, टोल नाकों पर भी सीआरपीएफ है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर ये सब चीज़ें चेक कर रही हैं। कहीं डंडे भी मिल रहे हैं, कुछ चीज़ें भी मिली हैं। लेकिन सवाल यही है कि 144 के बाद इतनी संख्या में मूव कैसे किया, इस पर हाई कोर्ट ने कहा है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से जो ये आया है। और 2 बजे के बाद फिर इस पर यह भी पूछा जाएगा, चूंकि इसमें केंद्रीय होम सेक्रेटरी को भी कहा गया है कि स्थितियों को एसेस करके इसको डिफ्यूज करने की कोशिश की जाए कि किस तरह से ये लोग यहाँ इतने ज़्यादा लोग पहुँच गए हैं। चूँकि फैसला आना है, इससे पहले कोर्ट में जाकर ये दरियाफ्त की गई कि किस तरह से ये फैसला आना, और उससे पहले लाखों लोगों की उपस्थिति एक ऐसे शहर में कहीं शांति व्यवस्था को परेशानी में न डाल दे। इसीलिए ये तमाम चीज़ों पर ये हाई कोर्ट का नज़रिया है कि जब आपको साफ तौर पर एक 144 है तो फिर हज़ारों लोग किस तरह यहाँ पहुँच गए, लाखों लोग किस तरह पहुँच रहे हैं, फिर उसके कानून आयद करने का फ़ायदा क्या। और काफ़ी तल्ख टिप्पणियाँ की हैं उन्होंने डीजीपी पर भी। और यहाँ बहुत लोग हैं, अभी 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बचा हुआ है। कल 2:30 बजे के बाद जब कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी, उस वक्त तक ये तादाद कितनी होगी और इसको कंट्रोल कैसे करना है। इसीलिए आपको अगर चंडीगढ़ और पंचकुला के नाके दिखेंगे, हर जगह सिक्योरिटी के इंतजाम है, हर तरफ कड़े इंतजामात सुरक्षा के यहाँ पर किए गए हैं। लाखों की संख्या में समर्थक जो हैं वो फैसले से पहले हरियाणा पहुंच चुके हैं, चाहे पंचकुला की बात हो या फिर सिरसा की। 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही साथ जो भी समर्थक वहां पहुंच रहे हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है। बढ़ते आगे, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम पर फैसला आने से पहले ही पंजाब और हरियाणा में पुलिस हाई अलर्ट पर है। इस फैसले से पहले पंचकुला छावनी में तब्दील हो गया है। हरियाणा ने केंद्र से अर्धसैन्य बलों की 115 और कंपनियां भेजने की मांग की है। खट्टर सरकार ने जरूरत पड़ने पर सेना को बुलाने के संकेत भी दिए हैं। साथ ही राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है, जबकि 24 और 25 अगस्त को सरकारी स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद रखने के आदेश भी दिए गए हैं। यौन शोषण मामले में 25 अगस्त को सीबीआई की विशेष अदालत अपना फैसला सुनाएगी। तो हरियाणा के सिरसा में हजारों डेरा समर्थक जमा है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सूरज अरोड़ा। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम की कल पेशी होनी है और आपको डेरा सच्चा सौदा की तस्वीरें जो हैं एक दिन पहले की, यानी कि 24 अगस्त की दिखा रहे हैं, जहां लगातार अनुयायियों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। ये डेरा सच्चा सौदा का परिसर है। अंदर जाने के लिए जो अनुयायी हैं, जो श्रद्धालु हैं बाबा के, उनकी लगातार कतार जो है वो लंबी हो रही है। सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं वो पुख्ता कर रखे हैं। बाकायदा मेंटल डिटेक्टर गेट लगाए गए हैं और एक एक व्यक्ति की सघन जो है बिल्कुल चेकिंग करके अंदर भेजा जा रहा है, ताकि कोई भी ऐसी वस्तु अंदर ना जा पाए जिससे कि माहौल ख़राब हो और कोई ऐसा असामाजिक तत्व जो है वो भी अंदर ना जा पाए। लगातार जो लोगों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। रोज़ाना सत्संग होता है, बाबा जी सत्संग करते हैं। आज जो है कल बड़ा फैसला आना है, तो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं आप? उसके बारे में ही आए हैं जिगर से हम। अभी सरकार क्या फैसला देगी, जो झूठी अफवाहें टेलीविज़न पे फैलाई जा रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले दिखाया जा रहा है
कि सिरसा बस स्टैंड पे लाठीचार्ज हो गया। क्यों ऐसा क्यों दिखा रहे? जो भक्ति भाव के साथ लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, अनुयायी पहुँच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर आश्वस्त हैं, दुआ कर रहे हैं कि जो फैसला है वो बाबा जी के पक्ष में आए, गुरु राम रहीम के पक्ष में आए। और अनुयायियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। परिसर की अंदर की तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं। बाकायदा सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। हालांकि इस पूरे परिसर के आसपास, इस पूरी रोड के आसपास यहाँ से कोई भी पुलिसकर्मी या कोई भी सैन्य बल नजर नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि इस पूरे परिसर को नाकों में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ तक एंट्री तक पहुँचने के लिए बाकायदा आपको सघन तलाशी से गुजरना पड़ता है। नाकों पर पूरी चेकिंग जो है पुलिसकर्मी वो करें, हरियाणा पुलिस के जवान और सैन्य बल लगे हैं, और उसके बाद ही इस परिसर में एंट्री हो पाती है। और अंदर जाने के लिए जो डेरा सच्चा सौदा के जो लोग हैं वो चेकिंग लगातार कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, सिरसा। तो सिरसा में डेरा समर्थकों का आना जारी है। राम रहीम के समर्थकों से बात की संवाददाता सूरज अरोड़ा ने। आप डेरे में पहुंचे हैं, लगातार जो सत्संग है वो भी चल रहा है। कल बड़ा दिन है, कल बड़ा फैसला आना है, क्या सोच रहे हैं आप? फैसला बहुत बढ़िया आएगा, हक में आएगा हमारे। तो लगातार इस चीज़ को लेकर दुआ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा, दुआई कर रहे हो सारे भी भलाई होवे भी संगतां दा सारियां दा, परमात्मा वालों भी सुख शांति गुरु घर दी सेवा दा चलदा ही रहे भी सत्संग। ये बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि माहौल खराब हो जाएगा या ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मालिक जी सारी संगत सही, मैं ना ऐसा कुछ नहीं है जी, माहौल कुछ नहीं खराब होगा जी। सही संगत कह रही है। ये सिर्फ आज पैसा ही ये काम करवा रहा है। मीडिया के थ्रू अगर अच्छा संदेश बजाया जाए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मीडिया ही गलत करवा रहा है। कोई ऐसा कोई आपके सामने कुछ है? लेकिन दुआ कर रहे हैं आप लोग की? ऐसा कुछ नहीं है, हम दुआ कर रहे हैं जी, बस जो होगा सबके सामने होगा। गुरु वालों आर्डर है, हाथ बन के बेनती करनी, नारा लाउना, दान दान सतगुरु, कोई कुछ भी नहीं लेके चलना। मानवता भलाई के काम 133 मानवता भलाई के काम जो गुरु जी ने चला रखे हैं, और 6 करोड़ की साध संगत 133 मानवता भलाई के काम गुरु जी के दिशा निर्देशों पर चलती हुई कर रही है। और जो शरारती अनसर हैं वो झूठे दोष, बेबुनियाद दोष लगाकर गुरु जी को बदनाम कर रहे हैं, डेरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो 133 मानवता भलाई के काम हैं उसमें से जैसे आंखें दान करनी, बॉडी दान करना, गुर्दा दान करना, और वेश्यावृत्ति दे विच जो लड़के तौर पर, लेकिन ऐसे मानवता भलाई के काम साध संगत कर रही है, गुरु जी चला रहे हैं। और ऐसे गुरुओं पर, पूर्ण संत महात्मा पर ऐसे बेबुनियाद दोष लगाकर बदनाम करना ये कोई अच्छी बातें नहीं है। साध संगत बिल्कुल भी ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और जो ये फैसला आएगा वो भी हमारे पक्ष में आएगा। तो पक्ष में फैसला आएगा, ये तमाम समर्थकों का मानना है। राम रहीम पर फैसला आने से पहले ही पंजाब और हरियाणा हाई अलर्ट पर है। चंडीगढ़ में सुरक्षा के क्या हालात हैं, बता रहे हैं संवाददाता धीरेन्द्र पुंठी। अदालत अपने फैसले में जो भी लिखेगी उससे पहले आपको प्रशासन दिखेगा कि किस तरह से उस कागजों पर लिखे गए हरफों का क्या रिएक्शन हो सकता है। उससे बचने के लिए पूरी तरह तैयारियां हैं। कोर्ट के अंदर जाने के ये वो रास्ते हैं जो अलग अलग जगह से वहाँ भी चेकिंग के लिए रोका जा रहा है। इससे पहले कुछ हिस्सों तक जो एंट्री है वो बैन है। बाहर से भी अधिकारी यहाँ इस समय कोऑर्डिनेशन करने के लिए पहुँचे हैं। अलग अलग जगह से आए हुए अधिकारी लोकल जो इंटेलिजेंस है उन इनपुट्स पर काम कर रहे हैं। पूरी तरह से अगर आपको दिखाई देगा कि किस तरह से एक के बाद एक अधिकारी उन तमाम रास्तों पर चेकिंग के लिए हैं। ये पूरी की तरफ हर तरफ इस तरह की कोशिश की जा रही है कि कोई भी इस तरह का आदमी जिसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, जिसका होना यहाँ ज़रूरी नहीं है, वो यहाँ आ ना सके। इस तरह के आपको दिखेगा यहीं इसी कोर्ट में, इसी दरवाज़ों से लोग अलग अलग जो भी रास्ते हैं इसी से अंदर जाना है कोर्ट के अंदर, जहाँ अभी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई है। चूँकि फैसला कल आना है, लेकिन फैसला आने से पहले जिस तरह की ज़रूरी सुरक्षा इंतजाम हैं वो तमाम हैं। यहाँ स्थानीय पुलिस के साथ साथ आपको दिखेगा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी पूरी तरह तैयार हैं। यहाँ तक भले ही अभी किसी को नहीं आने दिया जा रहा, लेकिन अलग अलग पार्कों में बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम जो इस मामले में जिन पर फैसला सुनाया जाना है उनके भक्तों की एक बड़ी तादाद रात से ही अलग अलग जगह है और आज ही आना जाना जारी है। किस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस तमाम समस्या से निपटने की कोशिश में है, इसको लेकर न केवल उच्च अधिकारी बल्कि वो तमाम राजनेता और सत्तारूढ़ पार्टियां तमाम लोगों से एक दूसरे के संपर्क में हैं। यहाँ तक कि केंद्र मिनिस्ट्री ऑफ होम भी पल पल की जानकारी रखे हुए है। उसने जितनी कंपनी मांगी जा रही है उतनी कंपनी दी जा रही है। इसके अलावा भी
कंट्रोल रूम में इस बात पर नज़र रखी जा रही है कि यहाँ क्या स्थिति बनने जा रही है और अगर कोई अप्रिय वारदात होती है या अप्रिय कोई घटना होती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्रों के साथ धीरेन्द्र पुंडी, न्यूज़ नेशन, पंचकुला।